हेलो एवरीवन, मैं मुजफ्फर खान। महाराष्ट्र स्टेट का एमबीबीएस, बीडीएस और बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, ये सारे कोर्सेज में एडमिशन अगर लेना है उसका तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू है। एमबीबीएस और बीडीएस की अभी सिर्फ चॉइस फिलिंग चालू है। और उसके बाद बीएमएस जब फर्स्ट राउंड डिक्लेयर हो जाएगा एमबीबीएस और बीडीएस का, उसके बाद चालू होगी बीएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस की। और जब उसका फर्स्ट टर्न डिक्लेयर हो जाएगा तो उसके बाद चालू होगी चॉइस फिलिंग, बीपीटीएच, बीओटीएच और बीएससी नर्सिंग वगैरह कोर्सेज की चालू होगी। तो ये जो एडमिशन प्रोसेस है ये वो 3 ग्रुप में होता है। पहले ग्रुप के अंदर एमबीबीएस और बीडीएस की चॉइस फिलिंग है। दूसरे ग्रुप के अंदर बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस जिसको हम आयुष कोर्सेज बोलते हैं उसकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। और तीसरा जो ग्रुप रहेगा उसमें नॉन क्वालिफाई और क्वालिफाई दोनों कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसकी काउंसलिंग जो बाद में चालू होगी। तो ये हमने समझ लिया कि भाई अभी रजिस्ट्रेशन आप सबको करना है, जो नीट क्वालिफाई कैंडिडेट है चाहे नॉट क्वालिफाई कैंडिडेट है, सारे कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि रजिस्ट्रेशन करने के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करें, मिस्टेक कर दे रहे हैं। वो गलती से ऐसा कुछ भी सेलेक्ट कर रहे हैं जो उनको नहीं सेलेक्ट करना चाहिए था। एक टेलीग्राम में मैंने पोल किया था, अभी तक उसका 373 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। कि मैंने ये पोल किया था कि भाई ये पोल इसलिए किया था कि कोई नहीं जिसने व्हाट मिस्टेक यू डन वाइल रजिस्ट्रेशन फॉर महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस, कि महाराष्ट्र स्टेट में अगर आपने काउंसलिंग प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन कर दिया तो कोई मिस्टेक करा है तो क्या मिस्टेक किया, मैं पूछा था मैंने। तो उसमें से 4% जो है जिन्होंने एनआरआई सेलेक्ट कर लिया है, 7% जो है जिन्होंने ओसीआई सेलेक्ट कर लिया है, 9% जिन्होंने लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी सेलेक्ट कर लिया है जबकि वो उस कैटेगरी में आते हैं, 6% लोगों ने माइनॉरिटी सेलेक्ट कर लिया जब वो कैटेगरी में नहीं आते। क्योंकि आप जब भी कोई चीज़ सेलेक्ट करते हो यहाँ पे तो आपको उसको सपोर्टिंग के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है, और वो आपने गलती से सेलेक्ट किया, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम होता है। अब मैं इसके बारे में एक जो पोल किया था उसका आंसर देने जा रहा हूँ मैं इसको पोल का, इसका मैं कि इसका क्या आंसर होगा। अगर आपने गलती से कोई सेलेक्ट कर लिया है तो कोई डिफिकल्टी है क्या आपके लिए, नहीं है, कि आपको क्या प्रॉब्लम आ सकता है। सबसे पहला देखेंगे, अगर किसी ने एनआरआई सेलेक्ट कर दिया या ओसीआई सेलेक्ट कर दिया, उसको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसको ऑटोमेटिकली सेट सेल वाले ओपन में डाल देंगे, उनको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाय मिस्टेक किसने लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी सेलेक्ट कर लिया है, अगर वो अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करता है तो भी उसको ओपन में डाल देंगे, उसको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाय मिस्टेक किसने माइनॉरिटी सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स नहीं है सपोर्टिंग करने के लिए, उसको भी वो ओपन में डाल देंगे, उसको भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बाय मिस्टेक किसने डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग मेंशन किया है और डॉक्यूमेंट अपलोड सही किया हुआ है, उसको चाहिए कि सेट सेल को एक मेल करे, मेल करके उसका वो अपना जो भी एप्लीकेशन नंबर है, आईडी नंबर है, सारी चीज़ों को उसको बारे में बताया कि मैंने बाय मिस्टेक ये डेट ऑफ बर्थ गलत मेंशन कर दिया है। सेट सेल का जो हेल्पलाइन नंबर है उससे बात करें और उनसे कंफर्मेशन ले ले कि हमें अभी कैसा रेक्टिफिकेशन करना है। अगर बाय मिस्टेक किसने रॉन्ग कैटेगरी भी सेलेक्ट कर लिया है, उसको भी चाहिए कि ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने अगर रॉन्ग कैटेगरी सेलेक्ट कर दिया है तो ये प्रॉब्लम कर सकता है आपको, क्योंकि एडमिशन हो जाएगा जो कैटेगरी में आपका, और वो कैटेगरी में अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी आप क्या कीजिए, सेट सेल से आप बात कीजिए, सेट सेल वाले आपको उसके बारे में हेल्प करेंगे। हो सकता है तो नया फॉर्म आप, अगर सेट सेल परमिशन देता है तो नया आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मगर इसके लिए भी सेट सेल से पहले आप पूछ लीजिए। बाय मिस्टेक किसी ने रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, अगर रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है तो भी ये गलत कर दिया आपको, ये आपको नहीं करना चाहिए था। इसके लिए भी आपको चाहिए कि सेट सेल्स के हेल्पलाइन नंबर से बात करें और नया रजिस्ट्रेशन, अगर वो परमिशन दे रहे हैं, सब बात हुई है तो आप नया रजिस्ट्रेशन करके सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। अभी किसने 2 बार रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नया लेटेस्ट जो करा रहेगा वो माना जाएगा। उसका डॉक्यूमेंट नहीं है फिर भी कैटेगरी में यस कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लोगों को ऑटोमेटिकली वो ओपन में डाल देंगे। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पे जो पोल में मैंने क्वेश्चंस पूछा था, जितने भी पोल में, वो सबके मैंने इसके आंसर दे दिया हूँ। अभी तक 373 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है जिन्होंने मिस्टेक किया है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ कि अगर आपने ये मिस्टेक की है तो इसका यही आंसर है। और मैं भी इसकी सेट सेल की वापस से एक बार क्लैरिफिकेशन करता हूँ वापस से। इसके बारे में तो 100% मुझको मालूम कि एनआरआई का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ओसीआई को लोग ओपन में डाल देंगे, लिंग्विस्टिक को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, माइनॉरिटी वाले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, डेट ऑफ बर्थ वालों को भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता है, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग के लिए अपलोड कर दिया है। गलती अगर कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। मगर किसी ने रॉन्ग कैटेगरी सेलेक्ट कर दिया है, वो बड़ी मिस्टेक्स है।
जिसने डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया वो भी जरा बड़ी मिस्टेक है। 2 बार रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो वो भी मेरे को लगता नहीं प्रॉब्लम आ सकता है। जो आपका जो लेटेस्ट रहेगा वो माना जाएगा। डॉक्यूमेंट नहीं फिल किया, नहीं मतलब है और कैटेगरी में यस कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको ओपन में डाल देंगे। तो इसके बारे में जो बाकी जो दो तीन क्वेश्चन है, जैसे डेट ऑफ बर्थ का और ये कैटेगरी का रॉन्ग कैटेगरी सेलेक्ट कर दिया है और रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, जैसे ही मुझको सेट से कुछ कंफर्मेशन मिलता है मैं इसका वापस एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। आप अपना जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और उसको फॉलो करते रहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।